हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप सब सेफ होंगे, अपने घर में होंगे और एकदम बढ़िया से रह रहे होंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो में आपसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि बिगनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और वो टॉपिक है कि व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स या फिर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पीसी टू डू एथिकल हैकिंग और टू स्टार्ट विद एथिकल हैकिंग। जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती उसे बता देता हूँ। तो क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपको नीड है एथिकल हैकिंग में आने के लिए? एक ऐसा पीसी, क्या कैसा पीसी आपको चाहिए जो कि आपको एथिकल हैकिंग स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली, काम चलाऊ जो रिक्वायरमेंट्स है वो बताऊँगा, जिससे केवल काम चल जाएगा, अपग्रेड हमेशा के लिए चाहिएगा ज़रूर। लेकिन ये है कि मतलब स्टार्टिंग करी जा सकती है, हमेशा उससे काम नहीं चलेगा, यू हैव टू अपग्रेड। दूसरी मैं बताऊँगा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ मैं बताऊँगा कि रिकमेंडेड क्या होनी चाहिए, और चौथी चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या और ज़्यादा इंप्रूवमेंट दे सकता है सेम रिक्वायरमेंट्स में। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अब हम आ जाते हैं हमारे रिक्वायरमेंट्स पे कि व्हाट डू यू रियली नीड इन योर कंप्यूटर, कि क्या चाहिए एक कंप्यूटर में जो एक एथिकल हैकर के पास होना ही चाहिए। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेसेसिटीज़ की बात कर लेता हूँ, जो कि मस्ट है, आपके पास होना ही चाहिए। पहली चीज़, एक बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, लाइक बहुत अच्छा नहीं, 30 Mbps 10 Mbps ऐसा होना चाहिए। एंड लाइक अगर स्टेबिलिटी नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम इंटरनेट की डाउनलोडिंग में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा आपको एक कनेक्शन चाहिए, क्योंकि यू विल बी डाउनलोडिंग मच मोर थिंग्स ड्यूरिंग योर जर्नी। सो अब हमें एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एंड एक आपको चाहिए ऐसा मदरबोर्ड जो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करे। इट इज़ अ हार्डवेयर फीचर। सो अगर आप नहीं जानते कि आपका जो मदरबोर्ड है पीसी सपोर्ट करता है नहीं करता, तो आप सिंपली गूगल करें मॉडल नंबर के साथ, आपको पता लग जाएगा। एनेबल करने के लिए बायोस में से एनेबल होता है, गूगल कर लेना, सब पता लग जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हमारी नेसेसिटीज़ हैं कि ये तो होनी ही चाहिए। अब हम आ जाते हैं काम चलाऊ रिक्वायरमेंट्स पे, कि किस रिक्वायरमेंट्स पे हमारा काम चल जाएगा। लाइक अभी के लिए काम चल जाएगा स्टार्टिंग में, बाद में आप अपग्रेड कर लेना। सो i3 प्रोसेसर और 2 GB रैम में आपका काम चल जाएगा। i3 प्रोसेसर होना चाहिए, 2 GB रैम होनी चाहिए, और 300 या 500 GB की हार्ड डिस्क होनी चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। लाइक 2 GB रैम में मैं वर्चुअलाइजेशन आपको कभी भी, मतलब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, जो चैनल की फर्स्ट वीडियो की, वर्चुअलाइजेशन कभी भी मैं 2 GB जो आपका सिस्टम है उसमें कभी सपोर्ट नहीं करेगा ढंग से। सो आप उसको लाइव चला सकते हैं, तो ऐसे में आपके लिए 2 GB काम चलाऊ हो सकता है। आप वर्चुअल लैब नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है गाइस। तो ये हमारी जो 3 चीज़ें यही मेन है, हमारा रैम, प्रोसेसर और हमारी स्टोरेज। अब हम आ जाते हैं कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। गाइस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, इसको भी मैं काम चलाऊ ही कहूँगा, लाइक कि इससे काम ही चल जाएगा, आपको फर्दर अपग्रेड करना ही पड़ेगा। सो गाइस हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं 4 GB रैम, i3 प्रोसेसर एंड 500 GB की हार्ड डिस्क। इसमें आप वर्चुअलाइजेशन भी अच्छे से सपोर्ट कर जाता है। लाइक मेरा कंप्यूटर 10 साल पुराना है, 10 या 9 साल पुराना है। मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक लाइक कितना 7 साल हो गए हैं मेरे को। मैंने 4 GB रैम में ही चलाया है। मैंने रैम अभी 1 साल पहले ही अपग्रेड करी है। सो वो काफ़ी अच्छे से हमारा जो है फंक्शन करता है। बट इसमें यहाँ पे एक हमारा जो है लाइक डिसएडवांटेज है कि आप जैसे कि विंडोज़ हैकिंग जब प्रैक्टिस करोगे, तो आप विंडोज़ की वर्चुअल मशीन जो है नहीं चला सकते एक साथ। लाइक 2 GB रैम तो आप काली को ही दे दोगे, चलो 1 GB भी दे दी, लेकिन 3 GB पे आपका सिस्टम नहीं चलने वाला। 1 GB आपने काली को दे दी, 2 GB पे विंडोज़ की वर्चुअल मशीन तो ढंग से चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो आपको कम से कम लाइक 1 GB पे तो चलेगी नहीं, कम से कम 2 GB तो विंडोज़ की जो VM है उसको देना पड़ेगा। आपके सिस्टम के पास 1 GB बच जाएगा, एंड उसमें भी सिस्टम प्रोसेसेस हैं, तो आपके पास कुछ MBs ऑफ रैम बच जाएगा। तो आपका जो मेन सिस्टम है लैग करेगा, इनिशियली कॉजिंग द लैग ऑफ द हाइपरवाइजर। सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपका डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो पेलोड्स एंड वल्नरेबिलिटीज़ टेस्टिंग है वो आपको अपनी मेन होस्ट मशीन पे करनी पड़ेगी, जो कि डेंजरस साबित हो सकता है कई बार। लाइक वी आर प्रैक्टिसिंग FUDs लाइक फुल्ली अनडिटेक्टेबल, एंड जो कि परसिस्टेंस रहे तो उसको खुद से ही रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। एंटीवायरस तो क्या ही कर लेंगे, क्योंकि वो अनडिटेक्टेबल है। तो ऐसे में आपको नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। सो अब हम आ जाते हैं कि क्या रिकमेंडेड है, लाइक कि क्या जो रिक्वायरमेंट्स है जो मैं रेकमेंड करूँगा। लाइक मेरे पास है, मैं आपको अपने पीसी की बताता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। सो गाइज 8 GB रैम, i3 प्रोसेसर, सेकंड जनरेशन भी चलेगा, मेरे पास है सेकंड जनरेशन का ही प्रोसेसर है। i3 प्रोसेसर सेकंड जनरेशन, 8 GB रैम और 500 GB की हार्ड डिस्क काम कर जाएगी। मेरे पास 1 TB की हार्ड ड्राइव है, मेरी 500 GB वाली क्रैश कर गई थी, दैट्स व्हाई देन मैं अपग्रेड कर गया था। सो गाइज ये हमारी काम चलाऊ
मिनिमम एंड रेकमेंडेड। अब क्या आपको ऑसम परफॉर्मेंस देगी, उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। ऑसम परफॉर्मेंस के लिए एटलीस्ट 16 GB रैम, i5 प्रोसेसर, कोई भी जनरेशन चलेगा, लाइक फर्स्ट नहीं सेकंड भी चलेगा, i5 प्रोसेसर, 16 GB रैम, 1 TB की हार्ड डिस्क आपके पास होनी चाहिए। एंड जैसा कि मैंने कहा, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए और हाइपरवाइजर एंड वर्चुअलाइजेशन जो है अच्छे होने चाहिए। सो गाइज, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपको काफ़ी कम रिक्वायरमेंट से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो। लाइक गाइज, मैंने जब स्टार्ट किया था सो आई वॉज लकी कि मेरा पीसी इतना अच्छा था कि मैं उस पर काली लिनक्स चला सकता था वर्चुअलाइजेशन पे। सो उसमें मेरे को काफ़ी लकी फील होता है। गाइज, एक चीज़ मैं और आपसे बात करना चाहूँगा, यहाँ पे एक नेसेसिटी और ऐड है। नेसेसिटी है कि आपके पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, बी इट 7, 8 और 10 और इवन 8.1, 64 बिट ही होना चाहिए। लेकिन मैं 64 बिट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, वो केवल 4 GB रैम सपोर्ट करता है। 64 बिट है वो अभी मैक्सिमम रैम आई गेस 24 TB जो है टेस्ट हुई है। सो वहाँ पे आपको एक ये प्लस पॉइंट मिलता है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप 32 बिट आपने 16 GB रैम लगा दी, 8 GB रैम लगा दी और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, यूज़ 4 GB करेगा, फ़ायदा कुछ नहीं है। तो नेसेसिटी में आता है विंडोज़ का कोई सा भी 64 बिट वर्जन, हाँ 7, 8 और 10 ओनली, इनसे पीछे वर्जन पे आपको नहीं जाना। तो ये हमारी 3 नेसेसिटीज़ थी और ये हमारे 3-4 मैंने कुछ आपको बता दिए रिक्वायरमेंट्स वगैरह। मेरा पीसी यार कोई ज़्यादा खास नहीं है, वो जो डब्बे वाले पीसी नहीं बनते, लाइक बिल्ड हुआ था 30,000 का बना था, लाइक इसमें 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, विंडोज 7 के साथ आया था, नो ग्राफिक्स कार्ड एट ऑल। ग्राफिक्स कार्ड मैंने अभी 4 मई को लिया था, तो मेरे को थोड़ा टाइम हो गया, तो ग्राफिक कार्ड तो मैंने 4 महीने को लिया है, 4 मई को लिया है और इट्स बीन लाइक 7 to 8 ईयर्स की मैंने बिना ग्राफिक कार्ड के ही कंप्यूटर चलाया था। एंड 4 GB मैं 6 साल तक मैंने 4 GB रैम पे ही अपना जो है पीसी चलाया था। बाकी मैं परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए एक वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे आपको आई बटन पे दिख रही होगी कि मैंने कैसे उसको हैंडल करता हूँ अपनी परफॉर्मेंस वगैरह को, 4 GB रैम पे, 8 GB रैम पे, दोनों पे। उसका पार्ट 2 में एक ही ट्रिक है, ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है मैं एक शॉर्ट लेके आऊँ। सो बस दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन में क्लिक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, और भैया ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है और साइबर सिक्योरिटी कंटेंट्स का तो हाथ धो के पीछे पड़ गया। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप, अब यार देखो, बात सीधी सी इतनी है, लिनक्स बहुत लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है, चल जाएगा मिनिमल रिक्वायरमेंट्स पे भी। लाइक मिनिमल रिक्वायरमेंट्स लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपका मेन सिस्टम ही ठीक से नहीं चला, तो लिनक्स तो क्या ही चल जाएगा। सो बस फाइनलाइज करते हैं इस वीडियो को। इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए थी लेकिन फिर भी हो गई। सो बस एंड गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा पीसी भी एक लो एंड पीसी है। थोड़े से अपग्रेड करने के बाद उसे मीडियम रेंज या मिड टीयर का भी मैं कहना पसंद नहीं करूँगा, अभी भी लो एंड पीसी है। सो आप मिनिमम रिक्वायरमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली किसी बढ़िया सी वीडियो में। आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है, मेरे को कोई टॉपिक याद आता है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके काली लिनक्स गाइड को डाउनलोड करो और सीखो काली लिनक्स के बारे में। इतने हमारा कोर्स नहीं आ जाता, इतने आप वहाँ से सीख सकते हैं। सो गाइज, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए हम मिलेंगे किसी और बढ़िया बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Past my reflection, thinking about what you mentioned. You were supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down?